बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफिज से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे दिलचस्प वाक़े की जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, और वो वाक़या है दूसरों को हक़ारत की नज़र से देखने का अंजाम। ये यूं कहिए, किसी को हक़ारत की नज़र से देखने का क्या अंजाम होता है। तफसील से इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में दो आदमियों ने एक दूसरे को भाई बनाया हुआ था। इनमें से एक भाई गुनाह करता था और दूसरा भाई इबादत में मशगूल रहता था। तो दूसरे भाई ने जो इबादत करता था उसने पहले भाई को गुनाह करते हुए देखा था, इसलिए इसने इससे कहा, गुनाह से बाज आ जाओ। तो पहले भाई ने कहा कि मेरा मामला रब्बे करीम के साथ है, क्या तू मेरे ऊपर निगरान और रकीब भेजेगा। अल्लाह ताला ने इन दोनों की रूहें कब्ज़ कर लीं। वो दोनों जहानों के मालिक अल्लाह ताला के पास जमा हो गईं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुजतहद, क्या तू मेरे मुतल्लिक कामिल इल्म व इदराक रखता था, या क्या तू मेरे हाथों में मौजूद इख्तियार और अमर पर कादिर था। और इस गुनहगार से फरमाया, जा मेरी रहमत के सबब जन्नत में दाखिल हो जा। और दूसरे के मुतल्लिक फरिश्तों के हुक्म दिया कि इसे आग की तरफ ले जाओ। मौत तो लामहला आनी है और एक ही बार आनी है, लिहाजा अजीमत पर जान देना और गुमराही से महफूज रहना हर एक के लिए अल्लाह का फजल शामिल हाल होना बहरहाल ज़रूरी है। इस वाक़े के पेश नज़र हमें यह तालीम मिलती है कि हर मुसलमान को हमा वक्त अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से आफ़ियत तलब करते रहना चाहिए, और गुमराह कुन बातों और गुमराह करने वाले लोगों से इज्तनाब करते रहना चाहिए, और गुमराह कन बातों और गुमराह करने वालों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के साथ शैतान भी मौजूद होता है। क्योंकि नेकी और बदी की क़ुव्वतें हमेशा साथ रहती हैं और आज़माती रहती हैं। बज़ाहिर बदी हमेशा अक्सरियत में और नेकी हमेशा अक़लियत में रहती है। नेक लोगों की तादाद बुरों की निस्बत हमेशा कम होती है, लेकिन नेकी और बदी के मोतबर होने का मदार किल्लत व कसरत पर नहीं, अल्लाह ज़ुल जलाल शाना के हुक्म पर है। जिस काम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदी और शर करार दिया, हमेशा वो शर ही रहेगा, ख्वाह कायनात का हर जी नफ्स इसका इर्तिकाब करने और इसे अच्छा समझने लगे। इस तरह नेकी वो है जिसे अल्लाह ने नेकी और हुस्ना करार दिया। ख्वाह सारी दुनिया नेकी का मफ़हूम बदल डाले, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक नेकी सिर्फ़ वही मोतबर होगी जो इसके हुक्म के मुताबिक होगी। इस किस्से में असहाब खैर व सलाह और अहले हसनात को ये तालीम मिलती है कि इन्हें असहाब अजीमत भी होना चाहिए और बुराई के माहौल के असरात कबूल ना करने चाहिए, और बुराई से बचने वाली हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस मुज्तहिद ने ऐसा कलमा ज़बान से अदा किया जिसने इसकी दुनिया और आखिरत तबाह कर दी। मालूम हुआ कि किसी ख़ास शख्स के मुतल्लिक ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हें नहीं बख्शेगा, और इसी की कबील से है कि इंसान किसी ख़ास शख्स को कहे, तू काफिर है, या तू जहन्नमी है, या तू जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। आजकल लोग फतवा लगाने में एक मिनट सब्र से काम नहीं लेते। इधर किसी को कोई बुरा काम करते देखा
اور ادھر ساتھ ہی اس پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا، حالانکہ اس کوتاہی کا کتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ مذکورہ بالا احادیث سے آیا ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا میرا واقعہ اور یہ ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چلتے چلتے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔